नमस्कार दोस्तों, इस वेले दीनानगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਦਾਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਸ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਗ ਮੰਦਿਰ ਖੜੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਬੜਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ इशाधारी नाग रहते हैं और इच्छा लोगों की पूरी होंगी है और मंगिया मुरादा भी पूरी होंगी। काफी दूर दराज तो लोग भी आते हैं और दर्शन करते हैं बाबा जी का। इतने संत जी भी साथ जुड़े हैं, उनके भी गलबात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे की कहना संत जी होंगे, तो तस्वीर दिखाने की भी कोशिश करेंगे। इस मंदिर के इतिहास इतिहास में काफी चीजें जुड़िया हुई है और काफी प्राचीन मंदिर है। आओ संत जी ना गलबात करने की कहना। नमस्कार जी। संत जी क्या नाम है आपका? महंत लवमुनि जी महाराज। संत जी अगर बात करें, प्राचीन मंदिर है, हाईवे पे ऊपर मंदिर है, काफी लोगों का आना जाना भी है, काफी लोग आते भी हैं। इस मंदिर का थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताइए, क्या इतिहास है, कैसे? मंदिर लगभग 550 साल पुराना मंदिर है जी। ये यहाँ पे लोगों की मनोकामनाएं बहुत ही ज्यादा होती है। बड़े बड़े आज तक जिनकी कोके बंदी हुई हैं और जिन्होंने बड़े बड़े उन्हें जवाब दे दिया कि भाई यहाँ पे कोई बच्चा आपकी कोख से जन्म नहीं ले सकता। इस मंदिर से इतनी प्राचीन ये जगह है। यहाँ पे करीबन करीबन कई बच्चे बाबा जी के खेल रहे हैं जो इनके दिए हुए हैं। तो जीटी रोड परमानंद गांव सरमोलाड़ी एड्रेस है मंदिर का। और यहाँ पे बाबा जी की बरमी है। ये पुराना ऐतिहासिक ये मंदिर कहलाता है कि भाई छोटी ईंटों का स्थान बसा हुआ है ये। और जी आपका यहाँ से लेके वहां तक ये बरमी है, ये बरमी है, ये पताल के साथ जुड़ी हुई है जो आज तक मतलब किसी को पता ही नहीं है कि भी इसकी गहराई कितनी है। और इसके 3 मुख्य रास्ते हैं जी, जो मतलब आज तक हमारे को भी नहीं पता पानी जल इसका कहाँ जा रहा है। चाहे 100 ट्रक लस्सी चढ़ाओ, लस्सी भी इसमें जाती है, पता नहीं लगता कहाँ जा रही है लस्सी। तो ये नाग नागिन के जोड़े यहाँ चढ़ते हैं। ये है जी यहाँ पे जिनकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, यहाँ पे नाग नागिन के जोड़े चढ़ते हैं। और काल सर्प योग, जिसको भी काल सर्प योग होता है वो काल सर्प योग यहाँ दूर होता है। अपने वजन के हिसाब से राशन चढ़ाने से वो मुक्त हो जाता है, जो काल सर्प योग है। पंडित जी बात की जाए तो कितने पुराना, कितने सालों से मंदिर है और कैसे मंदिर का निर्माण हुआ था, कैसे यहाँ पर नाग देवता जी आकर प्रकट हुए थे और कैसे लोगों की मानता है? यहाँ पे जी लगभग 500 साल पुराना मंदिर है जी ये। और बाबा जी का कोई अंत नहीं है, क्या पता उससे भी पुराना हो, हमारे को भी नहीं पता। यहाँ के जितने आसपास बुजुर्ग लोग हैं उनको भी नहीं पता बाबा जी कहाँ से आए, कैसे आए। आज तक इसका इतिहास का कोई पता ही नहीं है। बाबा जी अपना रूप स्वरूप बदल करके जैसे छोटे बच्चे का रूप बदलते हैं। और कई बार सुनने में आती है बाबा जी ने कई बार सड़क भी जामी करी है यहाँ पे, जो ट्रक के टायर के बराबर बराबर रूप बाबा जी ने अपना धारण किया है। तो यहाँ पे काफी जनसंख्या में जो फरवरी लास्ट 10th वार यहाँ मेला भरता है बाबा जी का, नाग देवते महाराज जी का। उसमें जनसंख्या कम से कम एक दिन में जी 10 कुंटल के लगभग चावल एक दिन में लगते हैं। तो जनसंख्या का कोई अंत नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल बाबा जी, अगर बात की जाए तो ऐतिहासिक मंदिर काफी ज्यादा प्राचीन मंदिर भी हुआ हमारे यहाँ पर, लेकिन जो आजकल की पीढ़ी की बात करें तो उनको इतिहास का पता ही नहीं है। इतिहास कैसे होता है थोड़ा सा बताओगे? इसके लिए हमने जी अपनी कापियां छपवाई हुई है इतिहास के लिए। और मंदिर हम सोचते हैं कि भाई आज के टाइम में जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको भी मंदिर के बारे में पता लगे। तो ऐसा है जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई युवाओं को आगे पता लगे मंदिर हमारे यहाँ पे कितने पुराने मंदिर हैं जी। अगर बात की जाए तो जो आपने बताया कि काफी प्राचीन मंदिर और काफी जो बनी है, इसका कभी तक कभी पता चला कि कहाँ कैसे कैसे निर्माण हुआ, कैसे कभी दर्शन हुए बाबा जी के? क्या नहीं जी, इस चीज का अभी तक कोई अंत नहीं है जी। और अपना क्या नाम बोलते हैं, यहाँ पे जितने हमारे बुजुर्ग होते रहे हैं जी यही बोलते रहे हैं शुरू से ही कि भाई यहाँ पे बाबा जी अपनी कुश्तियां खेलते रहे हैं जी। जब यहाँ पे कुश्तियां होती थी तो बाबा जी अपना रूप बदल करके, जो व्यक्ति बच्चा नहीं आता था उसके रूप में जाकर के बाबा जी ने कुश्तियां लड़नी और चले जाना। बाबा जी ने उस दिन बहुत कुश्ती लड़नी अपने उसमें आकर के। तो कुश्ती लड़के दूसरे दिन बच्चे को पता करना, जिसके रूप में बाबा जी आते थे, कि आप क्या खा के आए थे कल। तो बच्चे ने बोलना मैं कल आया ही नहीं। तो ऐसे धीरे धीरे लोगों को पता लगता रहा यहाँ बाबा जी इच्छाधारी महाराज जी का स्थान है। लोगों की बड़ी इच्छाएं पूरी होती हैं, लोग ढोल बाजों के साथ यहाँ आते हैं और अपनी इच्छाएं यहाँ जाहिर करते हैं। अगर बात की जाए तो नागनी माता के जो मेले भी चले हुए हैं उसका क्या महत्व होता है? क्या नागनी माता का जी देखो, नागनी माता आगे है जी, यहाँ से लगभग होगी जी 4-5 किलोमीटर दूर जी। मगर हमें उनका इतिहास का नहीं पता जी, क्योंकि हम इधर इनका इतिहास का जानते हैं बाबा जी का। जी जी।
कैसे कैसे मनोकामना जहाँ पर पूरी होती है? जैसे कि किसी के बच्चे नहीं होते जी, उनकी जी, और जिनके कई बार कारोबार अड़े पड़े हैं जी, उनकी जी, हर प्रकार की इच्छाएं पूरी होती है जी। जो अच्छे अच्छे काम रुक जाते हैं बाबा जी खोलते हैं जी। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤਿਤ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਦਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਦੇ ਲੱਸੀ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੱਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਗਰੀ ਇੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਔਰ ਮੰਦਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜੇ ਆ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਮੈਂ ਨਿਤਿਨ ਦਰਦ ਦੀਨਾਨਗਰ। ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਦਾਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਸ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਗ ਮੰਦਿਰ ਖੜੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ? ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਬੜਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੰਤ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ मंदिर है। आओ संत जी ना गलबात करने की कहना। नमस्कार जी। संत जी क्या नाम है आपका? महंत लवमुनि जी महाराज। संत जी अगर बात करें, प्राचीन मंदिर है, हाईवे पे ऊपर मंदिर है, काफी लोगों का आना जाना भी है, काफी लोग आते भी हैं। इस मंदिर का थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताइए, क्या इतिहास है, कैसे? ऐतिहासिक मंदिर लगभग 550 साल पुराना मंदिर है जी। ये यहाँ पे लोगों की मनोकामनाएं बहुत ही ज्यादा होती है। बड़े बड़े आज तक जिनकी कोकें बंदी हुई हैं और जिन्होंने बड़े बड़े उन्हें जवाब दे दिया कि भाई यहाँ पे कोई बच्चा आपकी कोख से जन्म नहीं ले सकता। इस मंदिर से इतनी प्राचीन ये जगह है, यहाँ पे करीबन करीबन कई बच्चे बाबा जी के खेल रहे हैं जो इनके दिए हुए हैं। तो जीटी रोड परमानंद, गांव सरमुलाड़ी एड्रेस है मंदिर का। और यहाँ पे बाबा जी की बरमी है। ये पुराना ऐतिहासिक ये मंदिर कहलाता है कि भाई छोटी ईंटों का स्थान बसा हुआ है ये। और जी आपका यहाँ से लेके वहां तक ये बरमी है, ये बरमी है, ये पताल के साथ जुड़ी हुई है जो आज तक मतलब किसी को पता ही नहीं है कि भी इसकी गहराई कितनी है। और इसके 3 मुख्य रास्ते हैं जी, जो मतलब आज तक हमारे को भी नहीं पता पानी जल इसका कहाँ जा रहा है। 400 ट्रक लस्सी चढ़ाओ, लस्सी भी इसमें जाती है, पता नहीं लगता कहाँ जा रही है लस्सी। तो ये नाग नागिन के जोड़े यहाँ चढ़ते हैं। ये है जी यहाँ पे जिनकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, यहाँ पे नाग नागिन के जोड़े चढ़ते हैं। और काल सर्प योग, जिसको भी काल सर्प योग होता है वो काल सर्प योग यहाँ दूर होता है। अपने वजन के हिसाब से राशन चढ़ाने से वो मुक्त हो जाता है, जो काल सर्प योग है। पंडित जी बात की जाए तो कितने पुराना, कितने सालों से मंदिर है और कैसे मंदिर का निर्माण हुआ था, कैसे यहाँ पर नाग देवता जी आकर प्रकट हुए थे और कैसे लोगों की मानता है? यहाँ पे जी लगभग 500 साल पुराना मंदिर है जी ये। और बाबा जी का कोई अंत नहीं है, क्या पता उससे भी पुराना हो, हमारे को भी नहीं पता। यहाँ के जितने आसपास बुजुर्ग लोग हैं उनको भी नहीं पता बाबा जी कहाँ से आए, कैसे आए। आज तक इसका इतिहास का कोई पता ही नहीं है। बाबा जी अपना रूप स्वरूप बदल करके जैसे छोटे बच्चे का रूप बदलते हैं। और कई बार सुनने में आती है बाबा जी ने कई बार सड़क भी जामे करी है यहाँ पे, जो ट्रक के टायर के बराबर बराबर रूप बाबा जी ने अपना धारण किया है। तो यहाँ पे काफी जनसंख्या में जो फरवरी लास्ट 10th वार यहाँ मेला भरता है बाबा जी का, नाग देवते महाराज जी का, उसमें जनसंख्या कम से कम एक दिन में जी 10 कुंटल के लगभग चावल एक दिन में लगते हैं। तो जनसंख्या का कोई अंत नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल बाबा जी, अगर बात की जाए तो ऐतिहासिक मंदिर, काफी ज्यादा प्राचीन मंदिर भी हुए हमारे यहाँ पर, लेकिन जो आजकल की पीढ़ी की बात करें तो उनको इतिहास का पता ही नहीं है। इतिहास कैसे होता है, थोड़ा सा बताओगे? इसके लिए हमने जी अपनी कापियां छपवाई हुई हैं इतिहास के लिए। और मंदिर हम सोचते हैं कि भाई आज के टाइम में जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको भी मंदिर के बारे में पता लगे। तो ऐसा है जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं
कि भाई युवाओं को आगे पता लगे मंदिर हमारे यहाँ पे कितने पुराने मंदिर हैं जी। अगर बात की जाए तो जो आपने बताया कि काफी प्राचीन मंदिर और काफी जो बनी है, इसका कभी तक कभी पता चला कि कहाँ कैसे कैसे निर्माण हुआ, कैसे कभी दर्शन हुए बाबा जी के क्या? नहीं जी, इस चीज का अभी तक कोई अंत नहीं है जी। और अपना क्या नाम बोलते हैं, यहाँ पे जितने हमारे बुजुर्ग होते रहे हैं जी, यही बोलते रहे हैं शुरू से ही कि भाई यहाँ पे बाबा जी अपने कुश्तियां खेलते रहे हैं जी। जब यहाँ पे कुश्तियां होती थी तो बाबा जी अपना रूप बदल करके, जो व्यक्ति बच्चा नहीं आता था उसके रूप में जाकर के बाबा जी ने कुश्तियां लड़नी और चले जाना। बाबा जी ने उस दिन बहुत कुश्ती लड़नी अपने उसमें आकर के, तो कुश्ती लड़के दूसरे दिन बच्चे को पता करना जिसके रूप में बाबा जी आते थे कि आप क्या खा के आए थे कल, तो बच्चे ने बोलना मैं कल आया ही नहीं। तो ऐसे धीरे धीरे लोगों को पता लगता रहा यहाँ बाबा जी इच्छाधारी महाराज जी का स्थान है। लोगों की बड़ी इच्छाएं पूरी होती हैं, लोग ढोल बाजों के साथ यहाँ आते हैं और अपनी इच्छाएं यहाँ जाहिर करते हैं। अगर बात की जाए तो नागनी माता के जो मेले भी चले हुए हैं, उसका क्या महत्व होता है क्या? नागनी माता का जी देखो, नागनी माता आगे है जी, यहाँ से लगभग होगी जी 4-5 किलोमीटर दूर जी, मगर हमें उनका इतिहास का नहीं पता जी, क्योंकि हम इधर इनका इतिहास का जानते हैं बाबा जी का जी जी। कैसे कैसे मनोकामना जहाँ पर पूरी होती है? जैसे कि किसी के बच्चे नहीं होते जी, उनकी जी, और जिनके कई बार कारोबार अड़े पड़े हैं जी, उनकी जी, हर प्रकार की इच्छाएं पूरी होती है जी। जो अच्छे अच्छे काम रुक जाते हैं बाबा जी खोलते हैं जी। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤਿਤ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਦਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਦੇ ਲੱਸੀ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੱਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਇੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਔਰ ਮੰਦਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜੇ ਆ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਮੈਂ ਨਿਤਿਨ ਦਰਦ ਨਾਲ।